मैम आपको लगता है कि मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि करप्शन उनकी रेड लाइन है, वो करप्शन को ख़त्म कर सकती हैं? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं कर सकते। आप कोई कुछ भी करने की कोशिश करो तो कामयाब हो ही जाते हो। और वो तो एक लीडर हैं, सियासी खानदान से हैं और एक लीडर की बेटी हैं, और इंशाल्लाह जो जो वो कह रही हैं वो करके दिखाएंगी आपको। क्योंकि पहली दफा जो वजीर आजम मियाँ साहब बने ने ना, सी पैक मोटरवे दोबारा अल्लाह ताला ने इज्जत दी, उन्होंने एटम बम चलाया जेड़ा आज तक किसी ने नहीं चलाया, बनया बहुत पुराना सी। अवाम का कहना है कि पाकिस्तान में कोई कहता ऐसा हॉस्पिटल बना ले जिसमें मियाँ साहब की जितना भी खानदान वाले हैं वो अपना इलाज यहाँ से करवा सकें। इंशाल्लाह सारी करवाएंगे, हम भी करवाते हैं, वो भी करवाते हैं। वो तो कहते हैं कि उनको कोई सर दर्द भी हो तो वो बीमारी बाहर से ही आए, अभी भी वो बीमारी से ही आए हैं। ट्रीटमेंट तो चलता रहता है ना। बाज ऐसी बीमारियां होती है जिनको नहीं कवर किया जा सकता। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कौम फलाह हासिल नहीं कर सकती वो अपने हुक्मरान खातून को चुन लेती हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो आज फैसला होने जा रहा है कि दुरुस्त आइन साबित होगा? मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूँगी। हमारे नबी पाक का फरमान है ना। मरियम नवाज के आने से हम औरतों में जितनी हिम्मत आई है और ताकत आई है, इंशाल्लाह देखिएगा बल्दियाती इलेक्शन में कितने ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन लेडीज़ को सीट मिलेगी। सर अगर इतने ही हालात ख़राब थे तो उनको गवर्नमेंट करने देते, क्या इतनी ज़रूरत पड़ी हुई थी? चलो ये भी बात कर, उनको गवर्नमेंट करने देते तो उन्होंने इन सब को जो सूरत हाल थी, एक तो मुल्क डिफॉल्ट करना था, दूसरे नंबर पे उन्होंने वो जो फैज़ हमीद साहब थे उनको चीफ ऑफ आर्मी अनाउंस करना था, वो अता बंदियाल साहब थे उनको एक्सटेंशन देनी थी, हमें सबको जेलों में रखना था और मुल्क का तबाह बर्बाद करना था, और क्या करना था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरहम अब्बास। आज पंजाब असम्बली में मरियम नवाज साहिबा हलफ उठाने जा रही हैं। इनके साथ अरकान असम्बली में से पहले मरहले में 15 अरकान असम्बली भी साथ हलफ बर्दारी ले रहे हैं। इनमें से कुछ अरकान आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। आइए आवाम से जानने की कोशिश करते हैं क्या वो मरियम नवाज साहिबा को एज अ वज़ीर आला देखना चाहते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम नवाज साहिबा हलफ लेने जा रही हैं आज वज़ीर आला पंजाब का। आपको लगता है कि ये खुशाइन फ़ैसला है? इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपको बताएगा कि ये कितना अच्छा फ़ैसला है कि मरियम नवाज़ जो है ना, वो ज़ाहिर है कि सियासी ख़ानदान की एक बेटी है और वो पाकिस्तान की भी बेटी है, और उसने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी मुश्किलात देखी। हमने मार्शल लॉ का दौर भी देखा, हमने दूसरा दौर भी देखा, पिछला दौर भी देखा, और इंशाल्लाह काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैम आपको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि करप्शन उनकी रेड लाइन है, वो करप्शन को ख़त्म कर सकती हैं? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं कर सकते। आप कोई कुछ भी करने की कोशिश करो तो कामयाब हो ही जाते हो। और वो तो एक लीडर हैं, सियासी खानदान से हैं और एक लीडर की बेटी हैं, और इंशाल्लाह जो जो वो कह रही हैं वो करके दिखाएंगी आपको। मैम मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि वो इस दफ़ा एयर एम्बुलेंस का अजरा करने जा रही हैं। अवाम में सुनने को मिल रहा है कि अवाम कहती है कोई एक आधा हॉस्पिटल ऐसा भी वो अजरा कर दे जिसमें वो कम अज़ कम अपना इलाज करवा सके। आपने सवाल कैसा किया है, सोचें आप। मेरा सवाल नहीं है, ये अवाम का सवाल है, मेरा नहीं है। पिछले टेन्योर में जितने भी हॉस्पिटल बने हैं किसी के माँ के नाम पे नहीं बने। जिस इलाके में हॉस्पिटल बना है वो उसी इलाके का हॉस्पिटल था, और वहीं से लोगों को अवाम का मैम ये नहीं कहना, अवाम का कहना है ये एम्बुलेंस चलना ये एक अच्छी खुशाइन है मामला कि हमारे मुल्क में भी तरक्की के बारे में सोचा जाता है। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अवाम का कहना है कि पाकिस्तान में कोई कहता ऐसा हॉस्पिटल बना ले जिसमें मियाँ साहब की जितना भी खानदान वाले हैं वो अपना इलाज यहाँ से करवा सकें। इंशाल्लाह सारी करवाएंगे, हम भी करवाते हैं, वो भी करवाते हैं। वो तो कहते हैं कि उनको कोई सर दर्द भी हो तो वो बीमारी बाहर से ही आए, अभी भी वो बीमारी से ही आए हैं। ट्रीटमेंट तो चलता रहता है ना। ट्रीटमेंट तो चलता रहता है। बाज़ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको नहीं कवर किया जा सकता, लेकिन अल्लाह सेहत दे उनको, इंशाल्लाह वो यहीं हैं और यहीं रहेंगे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कौम फलाह हासिल नहीं कर सकती वो अपने हुक्मरान खातून को चुन लेती हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो आज फैसला होने जा रहा है कि एक दुरुस्त आइन साबित होगा? मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूँगी। हमारे नबी पाक का फरमान है ना। मरियम नवाज के आने से हम औरतों में जितनी हिम्मत आई है और ताकत आई है, इंशाल्लाह देखिएगा बल्दियाती इलेक्शन में कितने ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन लेडीज़ को सीट मिलेगी, और वो ज़्यादा अच्छी तरह जानती हैं इलाके की मुश्किलात का, लोगों की मुश्किलात का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आज मरियम नवाज साहिबा हलफ उठाने जा रही हैं वज़ीर आला का। वो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला होंगी। क्या आप इस फैसले से मुतफिक हैं? ज़रूर, क्यों जी। मतलब हम तो मैं तो कलान गार्डन से आया हूँ, बैरिया टाउन से। मैं उनका वर्कर हूँ,
तो मतलब माशाल्लाह मतलब उन्होंने हलफ बुलाया, मैं मुबारकबाद भी देता हूँ और मतलब काम भी अच्छे करें और अल्लाह ताला उनको मतलब आगे के मंजिलें उनकी आसान करें और उनके बहुत मतलब नौकरियाँ भी देनी चाहिए उनको, मरियम साहब को, क्यों हम उनके वर्कर हैं, मतलब नौकरियाँ भी देनी चाहिए, मतलब काम भी अच्छे करें बस। सर, मरियम नवाज साहिबा पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं। इससे पहले कोई भी खातून वज़ीर आला नहीं रही। क्या आपको लगता है कि ये एक दुरुस्त फैसला होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहता हूँ और ये जो भी हुक्मरान है, ये इन लोगों से मेरी गुजारिश है, ख्वाह ये कोई भी बन जाए, इससे मेरा कोई फ़ैसला नहीं है, लेकिन ये जो हमारे मुसलमान भाई है ना, ये जो फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है, इसराइल जो जुल्म कर रहा है, सबसे पहले ये बात है कि हमें अपने नबी के दीन को बचाना चाहिए, ठीक है ना। इन लोगों को अपनी ईमान का और मुसलमान होने का सबूत देना चाहिए, ठीक है ना। उन लोगों का साथ देना चाहिए, वो भी हमारे बहन भाई हैं, ठीक है ना। हुकूमत अगर कोई भी आ जाए, ठीक है ना, सबसे पहले बात ये है, सबसे पहले मुल्क की सलामती चाहता हूँ। दूसरे नंबर पे ये जो गरीब आदमी पिस रहे हैं ना, जो बिलक बिलक कर जी रहे हैं और अपने बच्चों को भी जहर धकेल रहे हैं और ख़ुद भी जहर धकेल रहे हैं, और कई लोग इधर जो फैसलाबाद में थोड़े दिन पहले साना हुआ है, उन लोगों ने बच्चों को भी गोली मार दी और ख़ुद को भी मार ली है। मैं इन हुक्मरान लोगों से गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए ये अपना मुल्क की सलामती चाहे की हिफाजत करें और गरीब लोगों का ख्याल करें, इन लोगों को रिलीफ देना चाहिए, ताकि ये जो लोग हैं इनके लिए दुआ मांगेंगे, ठीक है ना, और अल्लाह पाक इनकी मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ इस वक्त मरियम नवाज साहिबा के हिमायती कुछ लोग मौजूद हैं। आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मरियम नवाज साहिबा आज हलफ उठाने जा रही हैं वज़ीर आला का। वो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला होंगी। क्या आपको लगता है कि ये एक फ़ैसला खुशाइन फ़ैसला है? जी मैं अल्लाह ताला का करोड़ों मरतबा शुक्र अदा करता हूँ, बाजी मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बन गई है। मैं मियाँ मोहम्मद नवाशी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बाजी मरियम नवाज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मियाँ मोहम्मद शबाशी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, हमजा साहब को। और बाजी मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बनी है, जैसे कायद मियाँ मोहम्मद नवाशी काम करवाए हैं कराते रहें, ऐसे वो कराएगी इंशाअल्लाह ताला। आपको लगता है कि वो शहबाज शरीफ से ज़्यादा, मोहसिन नकवी साहब से ज़्यादा काम कर सकती हैं? जी मैं फिर बाजी मरियम नवाज़ को उसकी जुर्त को सलाम पेश करता हूँ। मुश्किल वक्त में उन्होंने डट के मुकाबला किया। हालात कैसे थे, साबका गवर्नमेंट देखो कैसे थे, और डट के मुकाबला किया। साबका गवर्नमेंट तो इन्हीं की चल रही थी। नहीं, मैं इमरान नियाज़ी की बात कर रहा हूँ। साबका वो ठीक हो गया, इमरान नियाज़ी की देखो, हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, 2 रुपए की रोटी सस्ते रमज़ान बाज़ार में इस टाइम कितनी 25 की 20 की है। हाँ, इंशाअल्लाह बाजी मरियम नवाज़ आएगी और सुई गैस के हवाले से, बिजली के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तमाम तरक्याती कामों के हवाले से इंशाअल्लाह काम करेगी। आपका कहना है सुई गैस के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, आपको पता है लोगों के इस दफ़ा बिल कितने आए? भाईजान मैं इसी वजह से कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह आपको ये पता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बन, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी अभी, जिस वजह से 2 साल उन्होंने गवर्नमेंट की है, जिस वजह से बिल देख लें आप, गैस के बिल देख लें, इलेक्ट्रिसिटी के बिल देख लें। नहीं वो देखो नहीं मिला दोनों साइडों तो मिले जुले जुमले है सान, लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये बनी है ना, ये पहले तरह आवाम का ख्याल करेगी और गरीब का चूल्हा जलेगा इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मरियम नवाज साहिबा हलफ ले रही हैं, आपको लगता है कि एक फ़ैसला दुरुस्त फैसला है? सर ते मेरा पाकिस्तानी कौम ने यह फैसला किया है, ये मरियम साहबा ने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वालद साहब जिहड़े मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब ने ये दोबारा उन्होंने सीट मिली है, उन्होंने मेहरबानी है, क्योंकि पहली दफ़ा जो वज़ीर आज़म मियाँ साहब बने ने ना, उन्होंने सी पैक और मोटरवे दोबारा अल्लाह ताला इज्जत दी। उन्होंने एटम बम चलाया जिहड़ा आज तक किसी ने नहीं चलाया, बनया बहुत पुराना सी। ये उन्होंने मेहरबानी है। पंजाब दे विच असीं पंजाबी उन्होंने प्यार करने, असीं आप पंजाबी हैगे ते वो जे बार बार आ रहे ने, ये कोई अल्लाह ताला दा खास करम है, क्योंकि किसी को अल्लाह ताला इज्जत देवे कोई नहीं रोक सकता। वो तो 3-4 पार्टियां मिल के आ रही हैं, वो अकेली नून लीग तो नहीं आ रही। सर वो तुहाडी बड़ी अच्छी गल है, पर फिर भी वेखो 3-4 पार्टियां जो इन्होंने क्यों चुने जाता, और किसी की जरूरत नहीं हैगी। ये अल्लाह का कोई खास करम है ना, 3-4 पार्टियां रल के एक बंदे को बना रही ने, बार बार बना रही ने, जिहदे विच 5वीं दफ़ा मियाँ साहब
वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ, 3 दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ बने, दूसरी दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ बन रहे। मरीम साहबा पहली दफ़ा आए ने, तुसी एक गल कीती मैं हुणे सुनी है भी ये उन्होंने तो बेहतर गुजरेंगे मियाँ शहबाज शरीफ तो या नकवी तो। सानू ये लग रहा है बेहतर ना गुजरे तो उन्होंने तो काफ़ी जे उन्होंने तो अच्छे बहुत ज़्यादा काम ना कराए, पर इन्ना लग रहा भी उन्होंने एक ऐलान किया अज तो 3 दिन पहले असैम्बली के विच भी मैं अल्लाह के हुक्म नाल टाइम बहुत थोड़ा है, काम बहुत ज़्यादा ने, तो मैं कोशिश करा कि जिन्ने कि ज़्यादा तो ज़्यादा कर सके। क्योंकि मैं सुन रहा सी सब तो पहले उन्हें कहा जो तुहाडा डॉक्टर रिपोर्ट नहीं बना के दिंदा बाहरों टेस्ट कराओ, उन्हें कहा हॉस्पिटल च होएगी। यह बड़ी माड़े बंदे की बड़ी अच्छी गल है। दूसरा उन्हें एक गल कही जी जोड़ा है ना यह जोड़े गली महल्ले सफाई नहीं होती ढेर लगे रहते हैं, ये भी मैं उम्मीद है अल्लाह के हुक्म नाल भी काफ़ी हद तक काबू पाया जाएगा। मरीम नवाज साहिबा का कहना है कि करप्शन उनकी रेड लाइन है। क्या आपको लगता है कि मरीम नवाज साहिबा के अलावा इतने अरकान असम्बली नून लीग में मौजूद थे, क्या वही उनको ये हक हासिल होना चाहिए था कि वो वज़ीर आला बनते? नहीं वो तुहाडी गल जो वजन है, मैं तुहानू एक गल पहले कह गई हाँ, ये अल्लाह ताला को खास करम होता है क्योंकि बार बार एक बंदा बनना, बंदे बहुत ने बड़े बड़े अच्छे बड़े बड़े मेहनती ने, पर हर बंदा वो उत्थे नहीं पहुँच सकता जिथे अल्लाह ताला जे तुहानू पहुँचाएगा ना, मैं भी नहीं पहुँच सकता, होर भी कोई नहीं पहुँच सकता। ये अल्लाह का तुम दसा कोई खास करम है, बार बार जो अल्लाह ताला मौका देता है तो अल्लाह ताला कोई चीज़ नज़र आती है। और असी भी चाहते हैं भी जे तुसीं हुणी गल कीती भी इनू एक करनगे, बड़ी अल्लाह के घर च उम्मीद है भी जिन्होंने इन्होंने सीट मिली है ये करके दिखाएंगे। क्योंकि ये अज जे बैठी है ना, ये मियाँ नवाज शरीफ भी साहब बैठे ने, मरीम साहबा नहीं बैठी पंजाब दे विच दोबारा, क्योंकि जे मरीम उन्होंने बेटी है कोशिश करेगी उन्होंने ज़्यादा अगे बढ़ के काम करने की। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। मरीम नवाज साहिबा हलफ उठाने जा रही हैं वज़ीर आला पंजाब का, वो आज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला होंगी। क्या आपको लगता है ये एक फ़ैसला खुशाइन फ़ैसला है? ये बहुत अच्छा फैसला है। देखिए ख़वातीन का राइट है और ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में सबसे पहली वज़ारत आला जो मरीम बीबी को मिल रही है, और मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने तमाम कायदीन को, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को और उनकी तमाम फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हमें ये उम्मीद है कि वो जिस तरह शहबाज स्पीड थी, ये उससे डबल स्पीड से इस पंजाब की खिदमत करेंगे। सर आपका कहना है कि मरीम नवाज साहिबा बहुत एक अच्छा फ़ैसला है, पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस कौम की फलाह नहीं हो पाती वो अपने हुक्मरान एक खातून को चुन लेते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारी ख़वातीन, आपने देखा है कि बांग्लादेश हमसे कितना पीछे था और हसीना वाजिद वहाँ पे रेगुलर सरबराह चल रही हैं, और बांग्लादेश हमसे बहुत आगे चला गया। वहाँ पे अब ग्रोथ रेट देखें क्या है, इकॉनमी कितनी मजबूत है उनकी, तो वो एक खातून ने किया है। हमारे यहाँ पे बेनज़ीर हमारी एक बहुत अच्छी लीडर थी और उन्होंने पाकिस्तान को चलाया बड़े अच्छे तरीके से। क्या आपको लगता है कि जैसे आपने फरमाया कि बांग्लादेश इकोनॉमी के लिहाज से अब ऊपर जा रहा है पाकिस्तान से, क्या पाकिस्तान में ऐसे कोई वज़ीर नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है कि जो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट को बांग्लादेश से भी ज़्यादा ऊपर ले जाए? हमारे याददाश्त कमज़ोर है शायद। हमने जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2013 में हुकूमत ली थी तो हमारा ग्रास रूट लेवल क्या था, ग्रोथ लेवल क्या था कि हमारी इकॉनमी बैठी हुई थी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने आके महंगाई को तोड़ा, डॉलर को नीचे लेके आए। जबकि आपको याद होगा कि शेख रशीद साहब ने कहा था कि अगर डॉलर 100 से नीचे आ गया मैं रिज़ाइन कर दूंगा, तो डॉलर 97 पे आ गया। सर इससे पहले अगर मेरी पहले मुकम्मल बात होने दे। उस वक्त जो आटे का रेट था या जो गंदम का रेट था, मैं एक ज़मींदार घराने से तल्लक है मेरा, तो 2000 रुपये मन थी। मूंजी का रेट 29 रुपये मन था। तो वही 2014-15 में 2900 से वो 900 रुपये 1100 रुपये पे आ गई थी। गंदम जो है वो 2000 की थी, वो 1140 की मैंने खुद बेची थी और मेरी उसके बाद 900 रुपये मन नहीं बिक रही थी। जो हमारा खाद का रेट था, जो DAP की खाद का रेट था, वो 5000 था उस वक्त 2013 में। 2014-15 में मियाँ नवाज शरीफ ने वो 2200 की कर दी थी DAP की, जो इस वक्त 15000 की 16000 की बोरी मिल रही है। यूरिया 3000 की थी तो वो उन्होंने 1200 की कर दी। यूनिट का रेट, बिजली के यूनिट का, जो ट्यूबवेल के यूनिट का रेट था 18 रुपये का हमारा ज़मींदारों का,
तो वो उन्होंने 5.5 रुपये कर दिया। तो ये इकॉनमी बेहतर की थी तो वो सारा कुछ नीचे लेके आए थे ना, महंगाई को खत्म। सर इकॉनमी बेहतर की जब 2018 में 25 जुलाई को इंतखाबात हुए थे। 2017 में कैसी चल रही थी? 2000 मैं उसी की बात कर रहा हूँ। 2018 में जब 25 जुलाई को इंतखाबात हुए, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत बड़ा बयान आता है कि मैं लाइट बिजली पाकिस्तान में पूरी करके जा रहा हूँ। अब ये सुबह से चले जाए तो अवाम मुझे ना पूछे। अगर ये चीज़ वो पूरी करके गए थे तो इलेक्ट्रिसिटी का क्यों शॉर्टेज होती है, क्यों महंगाई होती है? ये बात आपका सवाल ठीक है। आज आप देखें कि कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हैं, कितनी इलेक्ट्रिक की चीज़ें बिकती हैं, कितनी सेल होती हैं, कितने एसी डेली सेल होते हैं। वो सारे बिजली नई जो यूज़ करते हैं ना वो लोग, और नए घर बनते हैं, नई आबादियाँ बनती सर महंगाई के साथ बिलों में भी तो इजाफा है ना। उसके साथ साथ नए यूनिट लगने चाहिए, नए बिजली के कारखाने लगने चाहिए, वो उन्होंने नहीं लगाए। दूसरी बात कि जब बिजली महंगी हो गई, जब पेट्रोल महंगा हो गया, इकॉनमी बैठ गई, हर चीज़ आपको पता है ये माइनस पे चली गई थी। और माइनस से ये 17-18 माह जो आपको मिले हैं, 16 माह, उसमें मियाँ शहबाज शरीफ ने यहाँ तक ये पहुँचाया और इसको ये ठीक किया, नहीं तो हमारा मुल्क ही डिफ़ॉल्ट हो जाना। सर मियाँ साहब की अगर आप गवर्नमेंट की बात करें, उसमें पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं इन 16 माह में, ठीक है। उसके बाद आपकी गैस के बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, ठीक है। लाइट के बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, हर एक चीज़ में ग्रोथ में इजाफा हुआ है। तो आपको लगता है कि इन्होंने खुशाइन काम किया था? हाँ, मैं आपको जिस जगह पे वो मुल्क को छोड़ के गए थे, जिस जगह पे उन्होंने मुल्क लिया था, सर उनकी गवर्नमेंट का कहना था कि हम जैसा भी हैं हम चला लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो रिकॉर्ड ज़र मुबादला आपके ख़जाने में था। 24 अरब डॉलर आज तक नहीं हुआ और दोबारा भी नहीं हुआ। वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ छोड़ के गए थे। अब 24 अरब डॉलर जो है वो भी ख़त्म हो गया और उसके बाद उसको माइनस में ले गए। तो हम कर्ज़ों पे लेके हम वो अमानतन सऊदीया से लेके अपने ज़र मुबादला को रखते हैं, हम चाइना से लेके रखते हैं, हम तुर्की से लेके उधार लेके अपनी इकॉनमी उनके उधार पे चला रहे हैं। तो वो 24 अरब डॉलर किधर गया? वो यही खा के गया ना। सर अगर इतने ही हालात ख़राब थे तो उनको गवर्नमेंट करने देते, क्या इतनी ज़रूरत पड़ी हुई थी? चलो ये भी बात कर, उनको गवर्नमेंट करने देते तो उन्होंने इन सब को जो सूरत हाल थी, एक तो मुल्क डिफ़ॉल्ट करना था, दूसरे नंबर पे उन्होंने वो जो फैज़ हमीद साहब थे उनको चीफ ऑफ आर्मी अनाउंस करना था। उसके बाद जो अताब बंदियाल साहब थे उनको एक्सटेंशन देनी थी, हमें सबको जेलों में रखना था और मुल्क का तबाह बर्बाद करना था। और क्या करना था? सर वो तो कह रहे थे हम जैसा भी मुल्क है। अवाम का देखें, आपको क्या लगता है? अवाम ने आम इंतखाबात हुए हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है कि अवाम जो इतनी बाहर निकली है, इतने वोट हुए, 10 दिन तक तो प्रॉपरली फैसला ही नहीं आया गया था। कैसे नहीं हुआ फैसला? इलेक्शन की रात को रिजल्ट कुछ थे, सुबह कुछ हैं, अगले दिन कुछ हैं। देखिए मेरी बात सुने, मेरा एक पोलिंग स्टेशन है, उससे मुझे 10 वोट बढ़ जाते हैं, अगले पोलिंग स्टेशन से 4 वोट कम हो जाते हैं, उससे अगले से 50 वोट बढ़ जाते हैं, तो मैं कहूँगा कि मैं जीत गया हूँ। सर अभी तक फॉर्म 45 का, अभी तक फॉर्म 45 लोगों के पास मौजूद है। हाँ, तो फॉर्म 45 लाएँ और इलेक्शन कमीशन में लेके जाएं, उनको बताएं। उसका अभी तक रोला पड़ा हुआ है, उसका तो अभी तक रोला पड़ा हुआ है। ये उन्होंने लोगों ने फैसला करना है ना। आपको लगता है कि हमारी अदलिया भी इतनी अच्छी है कि वो 2 दिन में फैसला दे देगी? जो अपने पिछली अदलिया देखी थी, जो 5 साल हमारे डिप्टी स्पीकर साहब वो नाहल हो चुके थे, उन्होंने वो हार चुके थे, 60,000 वोट उन्होंने गलत डलवाया था और वो 5 साल निकाल गए। तो इसमें क्या मसला है? सर हमारी अदलिया तो वो है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को दुनिया से गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, उनको बाद जाके उनको फांसी का उन्होंने ऑर्डर जारी किया। अदलिया सबके लिए एक जैसी है, फांसी का ऑर्डर उनको पहले हो चुका था। नहीं वो तो आप हर आवाम को पता है। वो उस अदलिया ने जो पीटीआई की अदलिया थी, पीटीआई की अदलिया नहीं, अदलिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की होती है। 2 जजेस थे, उन्होंने उस अदालत को ही उड़ा दिया था और गलत फैसला था, जो आपने देखा दोबारा बहाल हो गया। आपने मुख्तलिफ लोगों की राय जानी, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट अरहम अब्बास को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यूज़ स्टोरी के साथ।